Hello and welcome to my channel. I'm your host राजदीप सिंह। आज के इस ब्लॉग में हम आपको ले जा रहे हैं अमरनाथ गुफा की पवित्र यात्रा पर। हमारी इस यात्रा का शुभारंभ होता है रेल मार्ग द्वारा। भगवान भोलेनाथ की पवित्र अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो हमारा जो पहला डेस्टिनेशन होगा वो जम्मू कश्मीर होगा। जम्मू कश्मीर भारत के हर एक कोने से रेल माध्यम से जुड़ा हुआ है, जिसका मुख्य स्टेशन जम्मू तवी रेलवे स्टेशन है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में स्थित पहलगाम तहसील में अमरनाथ गुफा भारतीय सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस गुफा की समुद्र तल से ऊंचाई 12,756 फीट है तथा ये श्रीनगर से लगभग 141 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अमरनाथ गुफा लिडर वैली में स्थित है और यह वैली साल के अधिकांशतः समय बर्फ से ढकी होती है। इसीलिए बर्फ पिघलने के बाद साल के 2 महीने और कभी कभी 1 महीने अमरनाथ यात्रा का आयोजन सरकार द्वारा किया जाता है। इस साल यानी 2023 में इस यात्रा का आयोजन जुलाई 1, 2023 से लेकर 31 अगस्त 2023 तक सुनिश्चित है। इस यात्रा को करने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। यदि आप इस यात्रा को करना चाहते हैं तो श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट jksasp.nic.in पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस यात्रा से संबंधित सभी जानकारियां आपको इस वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी। रजिस्ट्रेशन के दौरान ही आपको यात्रा मार्ग का चयन भी करना होगा, यानी यदि आप पहलगाम द्वारा जाना चाहते हैं या बालटाल द्वारा। यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए एक हेल्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, जो कि आपको श्री अमरनाथ जी यात्रा श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसे लेकर आप अपने क्षेत्र के मुख्य गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर इसका टेस्ट करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको तिथि निर्धारित की जाती है जिस तारीख को आपको यात्रा करनी है। यात्रा के लिए सरकार द्वारा स्पेशल बसेस की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इसके लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल लेकर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के कार्यालय में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन को वेरीफाई कराकर वहां पर बस की सुविधा ले सकते हैं। एसी बस के लिए आपको 700 रुपये यानी 700 रुपीज़ का टिकट लेना होता है, जो आपको आपके गंतव्य तक पहुंचाता है। क्योंकि अमरनाथ यात्रा एक विशाल एवं भव्य अनुष्ठान है, इसलिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा इंडियन आर्मी की कन्वॉय फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराई जाती है। हमारे द्वारा जो रास्ता चुना गया वो बालटाल का था। बालटाल की जम्मू से दूरी लगभग 335 किलोमीटर की है, जो कि हमने एक टैक्सी के माध्यम से किया। बालटाल में एक पब्लिक टैक्सी स्टैंड भी मौजूद है, जहां पर आप अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। बालटाल में स्थित मुरादाबाद भंडारे में हमने एक रात के लिए शरण ली। श्रद्धालुओं के लिए भंडारा रेल पथरी में आयोजित किया जाता है, जो लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि आप एयर ट्रेवल करना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बालटाल से श्रीनगर, जो कि नियरेस्ट एयरपोर्ट है, उसकी दूरी लगभग 92 किलोमीटर्स की है, जहां से पब्लिक टैक्सीज के माध्यम से बालटाल पहुंचा जा सकता है। बालटाल अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप है, जहां से आप अमरनाथ यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। अमरनाथ गुफा का यह रास्ता लगभग 15 किलोमीटर का है। बालटाल एक विशाल घाटी क्षेत्र है, जहां से सिंधु नदी गुजरती है। इस क्षेत्र का नैसर्गिक सौंदर्य आपका मन मोह ही लेता है। यहाँ से यात्रा शुरू करने के लिए बालटाल बेस कैंप में आप रुक सकते हैं। यहाँ पर आपको किराए पर टेंट भी मिलते हैं, जिसमें प्रति व्यक्ति आप 300 रुपये पे करके रात्रि गुजार सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अस्थायी भंडारे एवं मार्केट भी बनाया गया है, ताकि आप ज़रूरत का सामान यहाँ से खरीद सकें, जैसे ट्रैकिंग शूज़ और इस प्रकार की जैकेट जो आपको सर्दी में बचा सके। सभी सामान यहाँ पर आसानी से उपलब्ध हैं। स्क्रीन पे मौजूद मैप के माध्यम से आप बालटाल और पहलगाम दोनों ही रास्तों की दूरी और उनमें मौजूद स्थानों की जानकारी ले सकते हैं। तीर्थयात्रियों को भोजन की व्यवस्था कराने हेतु देश के विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पर भंडारे लगाए जाते हैं तथा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। श्री अमरनाथ गुफा तक पहुँचने के लिए यात्रा के 2 रास्ते मौजूद हैं, जिसमें से पहलगाम का रास्ता लगभग 36 से 48 किलोमीटर लंबा है और दूसरा बालटाल का रास्ता है, जो लगभग 15 से 16 किलोमीटर लंबा है।
यात्रा की शुरुआत होती है डोमेल से, जो कि सिक्योरिटी एंट्री पॉइंट है जो बाल्टाल से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। डोमेल क्रॉस करने के बाद हमें रेल पटरी भंडारे तक पहुंचना था, जो लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। रेल पटरी पर नाश्ता करने के बाद हम आगे बढ़ चले बरारी मार्ग की तरफ। अमरनाथ गुफा में मौजूद भगवान शिव के विषय में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा। बाबा अमरनाथ की गुफा में स्थित भगवान भोलेनाथ का ये शिवलिंग एक हिमानी शिवलिंग है, जिसे स्वयंभू शिवलिंग भी कहा जाता है। इस विशाल गुफा में जगह जगह पानी की बूंदें टपकती रहती हैं, लेकिन एक निश्चित स्थान पर यही बूंदें जमकर बर्फ का स्वरूप ले लेती हैं, जो कि बाबा बर्फानी के रूप में विराजमान होती हैं। शिवलिंग दर्शन हेतु पूरे श्रावण मास में श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते रहते हैं। शिवलिंग की खास बात यह है कि चंद्रमा के घटते बढ़ते आकार के अनुसार ही यह शिवलिंग भी बड़ा और छोटा होता रहता है। इस शिवलिंग के विषय में एक खास बात यह भी है कि गुफा में अन्य जगह जो बर्फ पाई जाती है वो मुलायम होती है, लेकिन जो शिवलिंग है वो ठोस हिमखंड से बना हुआ होता है। इसके अतिरिक्त इस गुफा में 3 छोटे हिमखंड और पाए जाते हैं, जो कि माता पार्वती, गणेश भगवान एवं भैरवनाथ को डिनोट करते हैं। अपनी यात्रा वृत्तांत को जारी रखते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा, हिमालय की उन कठिन यात्राओं में से एक है जो आपके शारीरिक परिश्रम एवं क्षमता का बखूबी परीक्षण करती है। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, कई जगह पर तो यात्रा 60 से 70 डिग्री कोण पर चढ़ाई वाली हो जाती है, जो कि एक स्वस्थ इंसान के लिए भी बेहद मुश्किल है। डोमेल से बुरारी मार्ग तक की एक यात्रा लगभग इसी प्रकार की है, जो कि एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर ऊपर नीचे चलती रहती है। यदि आप इस यात्रा को घोड़े के माध्यम से करना चाहते हैं तो वो भी आपको बाल्टाल में उपलब्ध होंगे, जो प्रति व्यक्ति 4500 रुपीज़ तक लेते हैं। इस संपूर्ण यात्रा में आपको प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों के दर्शन जगह जगह होते हैं। मन करता है कुछ देर रुककर उनका आनंद ज़रूर लिया जाए। यहाँ सभी उम्र एवं वर्ग के मनुष्य भगवान भोलेनाथ के दर्शन की इच्छा लिए हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इन्हें ना ऊंचाई का डर है, ना कठिनाई का, ना दर्द का भय है, ना मृत्यु का, क्योंकि भोलेनाथ ही तो हैं जो सबके दर्द हरने वाले हैं। मृत्यु पर जय प्राप्त करने वाले भगवान भोलेनाथ, उनके दर्शन मात्र से ही सभी व्यथाएं दूर हो जाती हैं। प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की आपदा से बचने के लिए जगह जगह एनडीआरएफ की टीम को लगाया गया था, ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी की स्थिति में सहायता प्रोवाइड की जा सके। ये पूरी यात्रा बेहद ही हाई सिक्योरिटी एरिया है, तो इसे आर्मी के द्वारा जगह जगह कवर किया गया था, ताकि किसी प्रकार की अनहोनी ना हो सके या कोई भी आतंकवादी घटना यहाँ पर ना हो सके। यात्रा के दौरान घोड़ों का ध्यान रखें। कई बार घोड़े कुछ ज़्यादा ही सामान लाद कर आपके बगल से निकलते हैं तो आपसे टकरा भी सकते हैं, जिससे आप गिर भी सकते हैं, तो इसका खास तौर पे ध्यान रखिएगा। आपकी इस यात्रा को सरल बनाने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन लगातार तत्पर रहता है और इसीलिए ऑपरेशन बीकन के नाम से इस परियोजना को चलाया जाता है, ताकि हर साल इस रास्ते को यात्रा के लिए खोला जा सके। ये यात्रा बेहद ही खतरनाक रास्तों से गुजरती है, तो ध्यान रखें कहीं भी पहाड़ी से पत्थर गिर सकते हैं, तो इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखिए और अपनी स्पीड गति बनाए रखें। कोशिश करिए कि आप ग्रुप में चलें, ताकि अनहोनी की स्थिति में आपको मदद पहुंचाई जा सके। लगभग 6 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंचे बरारी मार्ग। ये इस यात्रा का अगला वे पॉइंट है, जहां पर आप रुककर थोड़ा आराम कर सकते हैं, साथ में भंडारों का भी आनंद उठा सकते हैं।
यहाँ पर आपको कई छोटे छोटे टी शॉप मिलेंगे जहाँ पर आप चाय पी सकते हैं, रिफ़्रेश हो सकते हैं, कुछ समय बैठ सकते हैं। घोड़ों से आने के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। आप घोड़े से आ रहे हैं तब भी आपको यही रेस्टिंग पॉइंट दिया जाएगा, जहां आप और आपका घोड़ा कुछ देर के लिए अपनी कमर सीधी कर सकता है। यहाँ के नैसर्गिक सौंदर्य को हमने अपने कैमरे में उतारने की कोशिश की। नीचे बहती हुई नदी बेहद ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी। बरारी में सेना द्वारा एक मेडिकल कैंप भी लगाया गया है ताकि यदि आपको कुछ समस्या हो रही है तो आप वहां पर अपना चेकअप करा सकते हैं और ज़रूरी इलाज भी ले सकते हैं। बरारी कैंप से गुफा की दूरी अब लगभग 6.5 किलोमीटर बची है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने की कठिनाई देखकर यह दूरी काफ़ी ज़्यादा लगती है। शिनूक लोड है, लोड सप्लाईज। पता है गाड़ी है ये, गाड़ी है? हाँ गाड़ी है ये। वो क्लीनिंग होती ना छोटी सी बिल्डोजर टाइप, वैसी गाड़ी है ये। या डंपर है। इंडियन आर्मी द्वारा इस रास्ते को, इस पूरी यात्रा को सुगम बनाने के लिए तरह तरह की तैयारी की जाती रहती हैं। जैसा कि आपने सामने देखा, शिनूक हेलीकॉप्टर एक डंपर ट्रक को ले जा रहा था। शायद वहाँ पर सामान की सप्लाईज और जितना भी मलबा जो आपका लैंडस्लाइड वगैरह से गुजरता रहता है, निकलता रहता है, उनको हटाने के लिए इस व्यवस्था की गई थी। बरारी मार्ग से आगे बढ़ने पर हमें एक जम्मू कश्मीर पुलिस का छोटा चेक पॉइंट मिलता है, जिसके आगे हमें ये एक वाटरफॉल दिखाई पड़ता है। ये रास्ता काफ़ी सकरा है और बीते कुछ दिनों से लगातार बारिश होने के कारण इस पर बना हुआ पुल ढह गया था और ये रास्ता बंद हो गया था, जिसके कारण हमें भी कुछ समय के लिए रोक दिया गया था ताकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम जारी किया जा सके। तेज बारिश के दौरान ये नाला अनकंट्रोल हो जाता होगा और बहुत तेज़ पानी के बहाव के कारण यहाँ पर बना हुआ पुल ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकता। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, काफ़ी गहराई है और ये जो पुल बनाया गया है, एक टेम्पररी पुल है जिसे अस्थायी रूप से बनाया गया है। इस पुल के आसपास रास्ता थोड़ा सकरा है और अस्थायी पुल होने के कारण इस वाटरफॉल को ग्रीन नेट से ढक दिया गया है ताकि लोग यहाँ खड़े होकर सेल्फी लेने की कोशिश ना करें। यह जगह कितनी खतरनाक हो सकती है इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बीते कुछ दिनों में होने वाली 2-3 घंटे की बारिश में ही ये पुल पूरी तरह से बह गया। प्रशासन की सजगता का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जगह जगह एनडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है और डिज़ास्टर रिलीफ रिहर्सल्स की प्रैक्टिस जगह जगह की जा रही थी। आप जैसा यहाँ पर भी देख रहे हैं। थोड़ी दूर चलने पर हमें एक और वाटरफॉल दिखाई दिया। ये थोड़ा सा कम पानी वाला वाटरफॉल था, लेकिन यहाँ बरसाती वाटरफॉल्स के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। अगर कुछ भी मौसम ख़राब होता है तो इनका रूप बड़ा ही प्रलयंकारी हो सकता है। अमरनाथ के ट्रैक को भारत के कुछ टफेस्ट ट्रैक्स में से माना जाता है, जो कि यहाँ आने के बाद ही पता चलता है।
बरारी मार्ग के बाद से चढ़ाई थोड़ी कम हो गई थी और रास्ते प्लेन ज़्यादा मिलने लगे थे। छोटी छोटी चढ़ाइयाँ थीं लेकिन वो इतनी मुश्किल नहीं थी। बरारी मार्ग के आगे पड़ता है वाई जंक्शन और वाई जंक्शन के आगे पड़ता है काली माता मंदिर। अनुमानतः ये जगह वाई जंक्शन है। यहाँ पर आपको छोटी मोटी दुकानें मिलेंगी, कुछ खाने पीने की दुकानें मिलेंगी। यहाँ पर कुछ आप खरीदारी भी कर सकते हैं। बैठने की जगह भी यहाँ पर आराम से आपको मिल जाएगी। और वाई जंक्शन शायद इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से आपको पहलगाम वाला रूट भी दिखने लगता है। इस जगह से हमें अमरनाथ गुफा के पहले दर्शन होते हैं और ये काफ़ी विशाल गुफा है, इसलिए इतने दूर होने के बावजूद भी हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। सामने मौजूद बोर्ड के अनुसार हमें अभी लगभग 4 किलोमीटर चलना है, लेकिन इन बोर्ड्स पर धोखा ना खाइए क्योंकि ये जगह नंबर्स पे तो बहुत छोटी लगती है, लेकिन जब आप इन्हें चलते हैं तो आपको इनकी दूरी का सही अंदाज़ा पता लगता है। यहाँ से हम लिडर वैली की तरफ मुड़ जाते हैं जहाँ पर अमरनाथ गुफा मौजूद है। आप इन सकरे रास्तों को देख सकते हैं जिन्हें बीआरओ द्वारा श्रद्धालुओं के लिए एक रिकॉर्ड टाइम में बनाया गया है। इस पूरी वैली को आर्म्ड फोर्सेस द्वारा सिक्योर किया गया है। आप जगह जगह पोस्ट पर बैठे हुए आर्म्ड सिपाहियों को देख सकते हैं जो देश सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अभी तक हम सिर्फ चढ़ाई कर रहे थे, अब हमारी यात्रा का वो समय शुरू होता है जब हम इस पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं। ये स्टेप्स थोड़े बड़े हैं और थोड़ा संभल कर चलना होगा क्योंकि कई जगह टूटे हुए भी हैं। यहाँ पर एक काली माता टेम्पल भी है। वो सामने काली मूर्ति आप जो देख रहे हैं वो देवी काली की मूर्ति है। इस मूर्ति का शेप नेचुरल है, ये पहाड़ से अवतरित हुई है, इसे कहीं भी तराशा नहीं गया है, नेचुरली इवॉल्व हुई है। बाबा अमरनाथ की इस वैली के मुहाने पर मौजूद देवी काली कुछ ऐसे प्रतीत हो रही थी जैसे आने वाले भक्तों को अपना आशीर्वाद दे रही हों तथा बाबा अमरनाथ के पहले दर्शन कर रही हों। बाबा अमरनाथ की ये वैली ग्लेशियर से भरी हुई खूबसूरत वैली है जिसमें एक तरफ बालटाल वाला रूट चलता है और उसके दूसरी तरफ पहलगाम वाला रूट चलता है। अमरनाथ गुफा के पहले दर्शन करने के बाद पैर खुद ब खुद आगे बढ़ते जा रहे थे। सफ़र की जितनी भी थकान थी वो आधी रह गई थी क्योंकि हमें अपना गंतव्य दिख रहा था। हमें बाबा अमरनाथ के दर्शन की इच्छा और बढ़ गई थी। साथ ही बाबा की दया से रास्ता अब सिर्फ उतरने वाला रह गया था। हम अन्य श्रद्धालुओं के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे थे। साथ में कुछ फौजी भाई भी हमारे साथ चल रहे थे। ये सभी हमारी ही तरह बाबा अमरनाथ के दर्शन की इच्छा मन में लिए हुए आगे बढ़ रहे थे। इतना रास्ता कवर करने के बाद मुझे ये एहसास हुआ इस रास्ते को कवर करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। उनके बारे में मैं अब आपसे डिस्कस करूँगा, जैसे कि गर्म कपड़े, लेकिन ऐसे कपड़े आप अपने साथ रखें जिन्हें आप आराम से उतार भी सकें। ऊपर के लिए वाटरप्रूफ बॉम्बर जैकेट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यदि गर्मी लगे तो आप जिप खोल लीजिए, आपको वेंटिलेशन मिलता रहेगा और परेशानी नहीं होगी। कंफर्टेबल लाइट फ्लीस्ड लोअर आपको ट्रैकिंग में काफ़ी आराम दे सकता है। इस रूट पर थोड़ा चलने के बाद हमें हिमालयन मरमट भी मिले। ये बेसिकली एक बड़े साइज़ के चूहे होते हैं जो देखने में बड़े क्यूट लगते हैं। ये हिमालयन मरमट बड़े साइज़ के गिनी पिग जैसे दिखते हैं, लेकिन उनकी टेल काफ़ी लंबी होती है। ये एक सोशल एनिमल है जो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं सामने एक जोड़ा मरमट का बड़े ही प्यारे अंदाज में लोगों को आकर्षित कर रहा है। इसे देखकर मन इन्हें शूट करने के लिए हुआ, तो कुछ समय के लिए हम यहाँ पर रुक गए और उनको देर तक निहारते रहे।
जैसे जैसे हम बाबा अमरनाथ के करीब आते जा रहे हैं, हम इन ग्लेशियर्स के भी पास आते जा रहे हैं। बर्फ की ये सफ़ेद चादर आपको बरबस ही अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। सफ़ेद बर्फ से ढकी हुई ये वैली हिमालयन ग्लेशियल सिस्टम का हिस्सा है, जिससे आपकी नदियों में पानी आता है। भारतीय उपमहाद्वीप में साल भर पानी पहुंचाने वाली गंगा जमुना जैसी नदियों के जल का मुख्य स्रोत ऐसे ही ग्लेशियर्स हैं, जो खुद पिघलकर इंसान के जीवन को सुगम बना देते हैं। यहाँ से आपको कुछ लाउड स्पीकर्स भी दिखना शुरू हो जाते हैं, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ की महिमा के गीत चलाए जा रहे थे। साथ ही इन स्पीकर्स का इस्तेमाल इसलिए भी किया जाता है कि यदि कोई यात्री खो जाए या उसका कोई सामान गिर जाए तो लाउड स्पीकर द्वारा उनको बुलाया जा सके जिनसे बिछड़े हुए हैं, या फिर कुछ ऐसा अनाउंसमेंट कराया जा सके यात्रियों के लिए जो बेहद ज़रूरी हो। भगवान भोलेनाथ की इस यात्रा पर जाकर आपको एहसास होता है कि शिव ही सृष्टि है और सृष्टि ही शिव है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति भोले है और भोले की उपासना में लीन है। जय भोले भंडारी। सभी भक्त अपने कष्टों को भूलकर अपने इष्ट देव से मिलन के लिए हमेशा लालायित रहते हैं। आगे चलने पर हमें संगम के दर्शन होते हैं। यह वो जगह है जहां पर पहलगाम और बालटाल का रूट मिल जाता है। यहां पर घोड़ों के लिए स्टैंड भी बनाया गया है, यहीं तक घोड़े आपको ड्रॉप करते हैं। यहां पर गुफा की दूरी लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर रह जाती है। आपके राइट साइड का रूट बालटाल का रूट है। इसके अलावा जो लेफ़्ट साइड रूट चल रहा है वो पहलगाम का रूट है। बालटाल से आने वाले सभी घोड़े काली माता मंदिर से पहले पहलगाम वाले रूट पर डाइवर्ट कर दिए जाते हैं, इसलिए वे पहलगाम वाले रूट से कवर करते हैं। इस रूट पर आने के लिए आपको अच्छे ट्रैकिंग शूज़ भी चाहिए, जो कुछ वाटरप्रूफ हों तो बहुत अच्छा रहेगा। में कीचड़, गिट्टी और बर्फ़ पे चलने लायक ग्रिप होनी चाहिए। आप चाहें तो बालटाल से भी 200 रुपये में गोल्ड स्टार के जूते खरीद सकते हैं, जिनमें ठीक ठाक ग्रिप होती है। हाई एल्टीट्यूड पर धूप काफ़ी तेज़ पड़ती है तो सनबर्न के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, और साथ ही ये क्योंकि ठंडी जगह है आपको कान ढकने के लिए भी एक टोपी चाहिए, एक कैप भी आपके पास होनी चाहिए जो विंटर भी हो और साथ में आपको एक शेड भी प्रोवाइड कर सके। साथ ही एक वॉकिंग स्टिक की भी ज़रूरत है जो चढ़ाई पर चढ़ने और उतरने में काफ़ी मदद करती है। अपने पास एक रेन पॉन्चो या रेन जैकेट भी अपने साथ रखें ताकि बारिश की स्थिति में आप अपने बॉडी को कवर कर सकें। साथ ही यदि आपको हाई एल्टीट्यूड सिकनेस है तो आप अपने साथ एक पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर भी रख सकते हैं, ताकि थकान होने पर या ऐसी हाई एल्टीट्यूड सिकनेस होने पर आप एक ऑक्सीजन शॉट भी ले सकें, जो आपको इंस्टेंट एनर्जी देगा और इस टेरेन पर चलने में आपकी मदद करेगा। ये सब कैरी करने के लिए एक छोटा बैकपैक भी आप रख सकते हैं। इसमें एक पानी की बोतल ज़रूर डालिए। कोल्ड टेरेन होने के कारण डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि प्यास नहीं लगती। यदि आप ग्रुप में चल रहे हैं तो अपने साथियों का ख्याल रखें। आप जैसा देख रहे हैं हमारे कुछ साथी भी चले आ रहे हैं। यह गुफा लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर है। ये इतना हाई एल्टीट्यूड तो नहीं है, लेकिन यदि आपको सांस संबंधी समस्याएं हैं तो आप अपना खास तौर पे ध्यान रखें। आप छोटे छोटे स्टेप रखिए। अगर सांस ज़्यादा फूलने लगे तो थोड़ा आराम भी लीजिए, और यदि बहुत समस्या हो रही है तो आप अपने निकटतम मेडिकल कैंप में जाकर ऑक्सीजन शॉट भी ले सकते हैं और कुछ दवाई भी ले सकते हैं। भगवान भोलेनाथ के दर्शन की इच्छा लिए हुए हमारे संगी साथी भक्ति की ऊर्जा से परिपूर्ण अपने इष्ट के पथ पर बढ़े जा रहे थे। यहाँ भारी वर्षा के कारण होने वाली भूस्खलन और हिमस्खलन से यात्रा का ट्रैक बदला जाता रहता है। कुछ समय पहले तक हम इस वैली के लेफ्ट साइड में चल रहे थे, लेकिन यात्रा का ट्रैक डैमेज होने के कारण हमें राइट साइड की तरफ जाना पड़ रहा है, और इसके लिए इस वैली पर बने हुए इस ग्लेशियर को हमें क्रॉस करना है।
थोड़ा आगे चलने के बाद हमें फिर से लेफ्ट ट्रैक पर आना पड़ा, जहाँ से इस विशाल गुफा के बड़े ही भव्य दर्शन होते हैं। हिमालय की विशाल पहाड़ियों के जैसे ही भगवान भोलेनाथ का ये भव्य दरबार भी बेहद ही अद्भुत प्रतीत होता है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम इस गुफा की मुख्य सीढ़ियों की तरफ बढ़ चले। इस पूरी यात्रा में आपको खाने की कमी कहीं नहीं होगी। जितने भी चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं वहाँ कोई ना कोई भंडारा ज़रूर लगा हुआ है। गुफा के समीप आपको कई भंडारे लगे दिख जाएंगे, जहाँ पर खाने के साथ साथ नहाने की व्यवस्था भी उपलब्ध है। यहाँ पर 50 रुपये प्रति बाल्टी की दर से गर्म पानी भी आप ले सकते हैं। गत वर्षों तक यहाँ पर रहने की व्यवस्था भी उपलब्ध थी, लेकिन पिछले साल आई हुई आपदा में यहाँ पर 20 से ज़्यादा लोग मारे गए और कई लोग बह गए थे। तब से यहाँ पर रहने के लिए मनाही कर दी गई थी। अब दर्शन करने के बाद आपको बेस कैंप की तरफ वापस लौट जाना पड़ता है। इन सीढ़ियों की शुरुआत में एक चेक पॉइंट भी था, जहां मेटल डिटेक्टर की सहायता से आपकी चेकिंग की जाती है। इन सीढ़ियों को चढ़ना शायद आपके लिए बहुत कठिन होगा, क्योंकि 11 किलोमीटर के कठिन ट्रैक को कंप्लीट करने के बाद ये सीढ़ियां आपको परेशान कर सकती हैं, पर आपको धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है। इन सीढ़ियों के बीच में एक शू काउंटर भी है, जहां पर आपको अपने जूते उतारने होंगे, और यदि आपको सीढ़ियां चढ़ने में सांस फूल रही है या कोई और सिकनेस आपको महसूस हो रही है, तो शू काउंटर के बगल में ही एक और मेडिकल कैंप लगा हुआ है, जहां पर आप ऑक्सीजन ले सकते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती को जीवन एवं अमृत के रहस्य की कथा सुना रहे थे, जिसे यहाँ पर पहले से मौजूद सफ़ेद कबूतरों के जोड़ों ने सुन लिया और उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त हुआ। मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त यह जोड़ा आज भी श्रद्धालुओं को यहाँ पर दिखाई देता है। यह एक आश्चर्य की बात ही है, जिस जगह पर पक्षियों का नामो निशान ना हो, उस जगह पर इस गुफा में कबूतर इन होल्स में जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं यहाँ दिखाई देते हैं। भगवान भोलेनाथ की अपने श्रद्धालुओं पर कृपा ही है कि हमें भी वो कबूतर दिखाई दिए। यहाँ आपको सीढ़ियों पर पड़ी हुई लकड़ी से बनी हुई खड़ाऊं यानी चप्पल भी देखने को मिल जाएगी। यदि आपको मिलती है तो आप उन खड़ाऊं को पहन लीजिए, चप्पलों को पहन लीजिए, क्योंकि शिवलिंग के पास की जो ज़मीन है बहुत ज़्यादा ठंडी है। बर्फ़ से आने वाला सीधा पानी उस ज़मीन को और ज़्यादा ठंडा कर देता है। वहाँ खड़ा हो पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए श्राइन बोर्ड द्वारा इस प्रकार की खड़ाऊं या लकड़ी की चप्पलें वहाँ पर रखी गई होती हैं। हमने जिस समय अमरनाथ बाबा के दर्शन किए थे उस टाइम मुख्य द्वार नहीं खोले गए थे, हमें बाहर से ही उनके दर्शन मिले। यहाँ आकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे अपनी साधना में लीन भगवान भोलेनाथ युगों युगों से यहाँ विराजमान हो। इस मनमोहक दृश्य को हमने अपने कैमरे में उतारने की कोशिश की। गुफा में स्थित संपूर्ण बैरिकेडिंग यात्रियों के लिए बेहद खूबसूरती से सजाई गई थी। यह एक अद्भुत चमत्कार ही है कि इतनी बड़ी गुफा में सिर्फ इसी जगह पर एक ठोस शिवलिंग बनता है, जो ठोस बर्फ का बना हुआ होता है। साथ ही भोलेनाथ के साथ साथ उनका परिवार यानी माता पार्वती और गणेश जी के भी छोटे छोटे पिंड यहाँ पर दिखाई देते हैं। सिर्फ यही आकृतियाँ ठोस बर्फ की होती हैं। इसके अलावा पूरी गुफा में जो मौजूद बर्फ है वो बहुत ही भुरभुरी और सॉफ्ट होती है। बाबा अमरनाथ की तरफ पहलगाम से आने वाला रास्ता प्राचीन रास्ता है। माना जाता है कि जब भगवान शिव एवं पार्वती अमरनाथ की तरफ आ रहे थे, सर्वप्रथम पहलगाम में नंदी का त्याग किया, फिर चंदनबारी में माथे के चांद का त्याग किया, शेषनाग झील पर पहुंचकर गले के सांपों का त्याग किया, महागुड़स पर्वत पर गणेश जी का तथा पंचतरणी में अपने पंच तत्वों का त्याग किया। उसके बाद गुफा में आकर पार्वती जी को अमृत का ज्ञान दिया। जैन श्रुतियों के अनुसार अमरनाथ गुफा के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में नंदी महाराज विराजित माने जाते हैं।
इसके अतिरिक्त बॉटम राइट कॉर्नर में गणपति विराजित हैं ऐसा प्रतीत होता है। यहाँ तक कि गुफा के सामने मौजूद पहाड़ पर एक फन की आकृति आपको दिखाई पड़ती है। ये भगवान शिव के प्रिय वासुकी नाग माने जाते हैं। इस नश्वर जगत में सिर्फ शिव ही हैं जो शक्ति का मुख्य स्वरूप हैं। इसके साथ ही हमारी इस धार्मिक यात्रा का यहाँ अंत होता है। तो मिलते हैं आपसे अगले किसी ब्लॉग में, अगली किसी यात्रा पे। तब तक के लिए जय बाबा अमरनाथ। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट।